मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे जिस बच्चों इतिहास, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक। यस बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा छठी में इतिहास, यस बच्चों यानी हिस्ट्री की बात करेंगे। और बच्चों आज का पाठ है तीसरा पाठ, हड़प्पा संस्कृत भाग 1, द हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 1 की हम बात करेंगे। यस बच्चों, कक्षा छठी में आज का विषय इतिहास यानी हिस्ट्री, जिसमें बच्चों पाठ है तीसरा पाठ 3, हड़प्पा संस्कृत भाग 1 यानी द हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 1 हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम संस्कृतियों की बात करते हैं, सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो बच्चों कक्षा 5वीं में आपने इनका अध्ययन किया हुआ है। तो चलिए हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं, राइट। तो बच्चों अगर हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हड़प्पा संस्कृति, राइट। तो देखिए इसे यहाँ पर आप सिंधु देख रहे हैं, सिंधु नदी, राइट। तो इसके अलावा बच्चों कक्षा 5वीं में आपने सीखा है, इस बच्चों मेसोपोटामिया की बात करें तो यहाँ पर मेसोपोटामिया जो आप देख पा रहे हैं, यूफ्रेटिस और टाइग्रिस ये नदियाँ हैं, और नील नदी ये इजिप्ट, देखिए इजिप्ट की अगर संस्कृति की बात करें, इसके अलावा चीन की संस्कृति यहाँ वांगो नदी पर। तो बच्चों ये पिछले वर्ष आपने अध्ययन किया था। तो हम अगर प्राचीन नगरीय संस्कृतियों की बात करें तो इसकी चर्चा हमने थोड़ा सा आपको रिवाइज किया, राइट। आइए बच्चों इसी क्रम में आज हम हड़प्पा संस्कृति, यस द हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, राइट। तो बच्चों ये देखिए, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो जिस सिंधु नदी की बात कर रहे थे स्क्रीन, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस सिंधु नदी की बात करें और जिस हड़प्पा की बात करें, राइट, यहाँ पर हड़प्पा आप देख सकते हैं। तो बच्चों इसके बारे में यहाँ देखिए जो रावी नदी है, यस, तो रावी नदी ये ध्यान रखें क्योंकि अभी हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, राइट, तो ध्यान रखें। और अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो राइट, मोहनजोदड़ो यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी नाम ध्यान रखें, आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान रखें, आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे। 1921 ईस्वी सन 1921 में पंजाब में रावी नदी के किनारे, बच्चों ये सबने इसकी चर्चा की थी रावी नदी की। तो 1921 में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ था। बच्चों उत्खनन यानी खुदाई का कार्य चल रहा था। यस बच्चों, वहां पे जो जिस खुदाई की बात करें बच्चों, यस उत्खनन का कार्य चल रहा था। और बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं हड़प्पा की तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे, यस, तो यहाँ पे हड़प्पा जो संस्कृत की बात करते हैं तो वो हड़प्पा जो स्थान है, यस, सबसे पहले उत्खनन का कार्य यहाँ पर हुआ, इसीलिए इसी के नाम पर हड़प्पा संस्कृति अर्थात हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम पड़ा हुआ है। यस बच्चों, तो अतः इस संस्कृत को हड़प्पा संस्कृत नाम मिला हुआ है। इस संस्कृत को सिंधु संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो देखिए बच्चों ये जो हमने चर्चा की जो सिंधु नदी की, यस, तो इसके कारण इस संस्कृत को सिंधु संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ध्यान रखिए, हड़प्पा स्थान को ध्यान रखिए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर, बच्चों आप देखिए वो स्थान की अगर बात करें, मोहनजोदड़ो आप देख सकते हैं बच्चों, यस बच्चों, तो यहाँ भी जो उत्खनन का कार्य हुआ,
यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थानों पर जो उत्खनन में जिन वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए बच्चों, उसमें अद्भुत रूप से समानता देखी गई। जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले हुए खुदाई में, उत्खनन में मिले हुए जो अवशेष थे, चाहे वस्तुओं की बात करें वास्तुओं की बात करें, जो अवशेष मिले उसमें अद्भुत समानता देखी गई। बच्चों कुछ स्थानों की अगर बात करें स्क्रीन पर, जैसे आप देख सकते हैं धौलवीरा की बात करें, ये धौलावीरा की बात करें जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा लोथल की बात करें तो आप लोथल देख सकते हैं। ये धौलावीरा, लोथल, और यहाँ पे देखिए कालीबंगा है, कालीबंगा ये देखिए। इसके अलावा दायमाबाद, यहाँ देखिए दायमाबाद है, राइट बच्चों। तो धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, दायमाबाद, इन स्थानों पर भी हुए उत्खनन में ऐसे ही अवशेष पाए गए, राइट। ध्यान रखिए बच्चों। आइए आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगर हम बात करें हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं, जो हमने कहा कि इस तरह से एक साम्यता देखी गई बच्चों, इसमें जो हम संरचना की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे, भवन निर्माण की बात करेंगे, ये जल निस्सारण की बात करें या गंदे जल के निपटारे की बात करें, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो आइए उसी क्रम में हम देखें मकान और नगरीय संरचना यानी हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग जो थी हड़प्पा संस्कृति में, वो किस प्रकार की थी बच्चों, उसको हम विस्तार से देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम घरों की बात, मकानों की बात करते हैं। तो बच्चों हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान और अन्य निर्माण कार्य मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बने हुए थे, राइट। तो हड़प्पा संस्कृति के जो बच्चों घरों की बात कर रहे हैं, ये इनका जो निर्माण कार्य था मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बना हुआ था। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए कच्ची ईंटों और पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था, इस तरह ऐसा ज्ञात हुआ। तो स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख सकते हैं बच्चों, जिसकी हड़प्पा काल में, हड़प्पा संस्कृति के समय की अगर बात करें, हड़प्पा संस्कृति की जो बात कर रहे हैं, यानी जो नगरी संस्कृति थी, उसमें जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। कहीं कहीं पर कच्ची ईंट और पत्थरों का भी उपयोग देखा गया। बच्चों मकान और नगरीय संरचना की बात करें, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, इस घरों की हम बात करें तो मकान के बीचों बीच चौक और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी मकान के बीचों बीच चौक और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते। इस प्रकार की संरचना मकानों की हुआ करती थी। मकानों के अहाते में कुएं, स्नानघर और शौचालय की व्यवस्था हुआ करती थी, यानी जो मकान बनाए जाते थे बच्चों, ये उसी के अहाते के में, यानी मकान के अहाते में ही व्यवस्था होती थी किस चीज की, ये स्नान गृह, शौचालय, इनकी व्यवस्था की जाती थी। तो बच्चों हम मकान और नगरीय संरचना की बात करें, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं। बच्चों अगर मैला जल निस्सारण की बात करें, यानी गंदे जल का निपटारा करने के लिए समुचित प्रबंधन किया जाता था। यानी बच्चों जो गंदा जल निकलता था, ये उसे किस तरह से व्यवस्थित रूप से उसे निकाला जाए, तो उसका समुचित प्रबंध किया जाता था, यानी उसका ध्यान रखा जाता था। तो इससे पता चलता था कि स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे। इसके लिए मिट्टी के पक्के परनारों का उपयोग किया जाता था। सड़कों की नालियां ईंटों से बनाई जाती थी, तो इस तरह जो है ईंटों का उपयोग किया जाता था। ये अगर परनारों की बात करें, पक्की ईंटों का प्रयोग देखिए किस तरह से पक्के परनारों का उपयोग किया जाता था। सड़कों की नालियां ईंटों से बनाई जाती थी। बच्चों मकान और नगरीय संरचना की बात करें, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैला जल निस्सारण की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। ये नालियां ढकी होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा कालीन के लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। यस, तो इस तरह से उनकी व्यवस्था हुआ करती थी कि वे इसके प्रति यानी स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति बिल्कुल जागरूक थे। मकान और नगरीय संरचना की बात करें बच्चों, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो जो रास्ते थे हड़प्पा संस्कृत के, वे देखिए पक्के रास्ते थे, सड़कें चौड़ी होती थी, वे एक दूसरे के समकोण पर काटेगी इस प्रकार बनाई जाती थी।
यानी जब सड़कें एक दूसरे से मिलती थी तो एक समकोण बनता था, समकोण पर काटेंगे, इस प्रकार से बनाई गई थी। मकान और नगरीय संरचना की बात करें बच्चों, द हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग बात करें, परिणाम क्या होता था बच्चों? परिणाम स्वरूप चौकोन और रिक्त स्थान, यानी जो खाली जगह बच जाता था, इन रिक्त स्थान में मकान बनाए जाते थे। बच्चों जो सड़कें हुआ करती थी तो सड़क जो है, सड़कों की बात करें, अगर इस तरह से सड़कें बनाई गई थी तो सड़कें जो है जहां आकर के मिलती थी, तो जो स्थान यहाँ पे रिक्त रहता था, यहाँ पे मकान बनाए जाते थे। तो हमने समकोण की बात की थी, अर्थात किस तरह से जो सड़कें एक दूसरे से आके मिलती थी वो समकोण पर मिलती थी, और जो रिक्त स्थान रहता था वहां पे मकान बनाए जाते थे। नगरों के 2 अथवा अधिक विभाग बनाए जाते थे तथा प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे से संरक्षित होता था। तो उसके लिए जो संरक्षक दीवार बनाई जाती थी सुरक्षा के लिए, और इस नगर के 2 अथवा अधिक विभाग बनाए जाते थे तथा प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे से संरक्षित रहता था, यानी उसकी सुरक्षा की देखभाल ये अलग से परकोटा बना करके चारों ओर दीवार बनाकर उसे सुरक्षित करते थे, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। तो इस तरह की व्यवस्था, हम हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं, हड़प्पन जो कल्चर है उसकी हम बात कर रहे हैं, यानी तटबंदी के रूप में आपने देखा। बच्चों अगर कुओं की बात करें तो स्क्रीन पर हड़प्पा काल में आप देख सकते हैं जो कुएं थे वे पक्के कुएं थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जिन कुओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कुआं दिखाई दे रहा है, तो हड़प्पा काल में जो कुएं होते थे वे पक्के होते थे। मुद्राएं और बर्तन की बात करें, यानी सील्स एंड पार्ट्स की बात करते हैं, तो बच्चों हड़प्पा संस्कृत की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर और स्टेटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियां पाई जाती हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जब हम मुद्राओं की बात करें, यानी सील्स की बात करते हैं, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमने कहा कि मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियां, विभिन्न प्रकार के प्राणियों की आकृतियां जो है वो पाई जाती हैं। तो हड़प्पा संस्कृत की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर और स्टेटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी और मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियां पाई जाती हैं। तमाम चिन्हों का भी उपयोग किया करते थे। हम मुद्राएं और बर्तन की बात करें, सील्स एंड पार्ट्स की बात कर रहे हैं बच्चों, उसमें बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ जैसे सचमुच के प्राणी तथा एक सींग वाले काल्पनिक प्राणी भी देखने को मिलते हैं। राइट, तो इस तरह से बच्चों हमने भैंस, बैल, हाथी, गैंडा, बाघ इस तरह के प्राणियों की बात करें, या एक सींग वाला जो काल्पनिक, यहाँ स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं, एक सींग वाले जो काल्पनिक प्राणी भी देखने को मिलते हैं। अन्य प्राणियों की आकृतियों की भांति ही मनुष्य की आकृतियां भी पाई जाती हैं। बच्चों इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता है। तो हम मुद्राओं की बात कर रहे हैं, हड़प्पा काल में जो हड़प्पा संस्कृत की बात करें, हड़प्पा कल्चर की बात करें बच्चों, किस तरह से इनका उपयोग किया जाता था। तो चाहे हम विभिन्न जो जानवरों की, हमने प्राणियों की बात की, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ, ये इन प्राणियों के अलावा काल्पनिक प्राणी भी जो है देखने को मिलते हैं, जैसे एक सींग वाला जो काल्पनिक प्राणी वो भी देखने को मिलता है। तो आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। मुद्राएं और बर्तन की बात करें, सील्स एंड पार्ट्स की बात करें, तो स्क्रीन पर आप बर्तन देख पा रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थानों पर उत्खनन द्वारा विभिन्न प्रकार के आकारों के बर्तन पाए गए हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दायरे में जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस बर्तन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए बर्तन आपको दिखाई दे रहा है। तो हड़प्पा संस्कृति के स्थानों पर उत्खनन द्वारा विभिन्न प्रकार के आकारों के बर्तन पाए गए हैं। उसमें लाल रंग के पृष्ठभाग पर काले रंग से बनाए गए नक्काशी वाले बर्तन हैं, यानी देखा आपने कि उनमें लाल रंग के पृष्ठभाग पर काले रंग से बनाए गए नक्काशी वाले बर्तन हैं, यानी बर्तनों पर नक्काशी का भी कार्य ये हड़प्पा संस्कृति में किया जाता था। बर्तनों पर जो पाए गए नक्काशी के कार्य हैं उनसे देखकर पता चलता है कि इस
बर्तनों के पर नक्काशी करने के कार्य की बात करें तो ये उस समय ये उपलब्ध था, अर्थात वे बर्तनों पर नक्काशी कार्य किया करते थे। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। हम मुद्राएं और बर्तन की बात करें, सील्स एंड पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख सकते हैं, जब हम नक्काशी की बात करें तो नक्काशी के नमूनों के रूप में मछली की चोइयां, एक दूसरे में पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश है। यहाँ स्क्रीन पर अगर नक्काशी की बात करें तो यहाँ भी आप नक्काशी का आकार देख सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार की मछलियों की चोइयां, एक दूसरे में पिरोए हुए वलय, ये यहाँ पर देखिए नक्काशी के कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हड़प्पा काल में जो है उत्खनन के दौरान जो बर्तन प्राप्त हुए हैं यस बच्चों, तो उन बर्तनों पर ये नक्काशी कार्य देखे गए हैं। यस, तो पीपल के पत्ते, इस तरह के प्रतीकों का समावेश देखा गया है। इसके अलावा बच्चों, हड़प्पा संस्कृत के लोग मृत व्यक्ति को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन दफना देते थे। तो बच्चों, उस काल की अपनी मान्यता थी और उस मान्यता के अनुसार हड़प्पा संस्कृत के लोग जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो जब उसे दफनाते थे तो उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन भी दफना देते थे बच्चों। तो उनकी ऐसी धारणा रही होगी कि जो है कि उसका उपयोग, वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है शायद वह उसका उपयोग कर पाए, तो इस तरह की धारणा रही होगी, इसलिए ऐसा किया जा रहा होगा। तो इस तरह से बच्चों मृत व्यक्ति को दफनाते समय व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन भी दफनाते थे। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हम महान स्नानागार की बात करें, द ग्रेट बाथ। तो बच्चों आपके सामने देखेंगे हम द ग्रेट बाथ, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक बड़ा स्नान गृह देख पा रहे हैं, राइट बच्चों। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया है। स्नान गृह मतलब बच्चों नहाने के लिए, यानी आप देख सकते हैं द ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, स्नान के लिए देखिए कितनी व्यवस्था की गई है। महान स्नानागार का स्नान कुंड लगभग 2.5 मीटर गहरा था। अब बच्चों इसकी गहराई समझिए, यह जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये इसकी गहराई देखिए, इसकी ये जो गहराई है इसकी, ये 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर ये गहरा था। ये तो ये स्नानागार, जो महान स्नानागार की हम बात करें बच्चों, इसकी गहराई 2.5 मीटर थी, उसकी लंबाई 12 मीटर, ये जो लंबाई इसकी थी ये इसकी लंबाई 12 मीटर थी, और इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई थी बच्चों ये 7 मीटर थी। यानी इससे पता चलता है कि इतना बड़ा जो है स्नानागार तैयार करते थे। अच्छा, इसकी और क्या विशेषता थी वो भी हम देखने वाले हैं इस बच्चों। तो महान स्नानागार, द ग्रेट बाथ की हम बात कर रहे हैं बच्चों, स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, इस स्नान गृह की बात करें तो उसमें उतरने की व्यवस्था, यस, यानी उतरने के लिए इसमें महान स्नानागार में उतरने के लिए देखे सीढ़ियों की व्यवस्था की गई थी। तो उसमें उतरने की व्यवस्था तथा समय समय पर कुंड का पानी बदलने की सुविधा थी। यानी बच्चों इस कुंड में जो पानी इस्तेमाल किया जाता था समय समय पर इस पानी को बदल दिया जाता था, क्योंकि पानी इस्तेमाल करने के बाद गंदा हो जाता था। तो इस तरह से इस पानी को, यानी गंदे पानी को निकाल करके फिर से साफ पानी इसमें डाल दिया जाता था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा काल में, हड़प्पा संस्कृति की अगर बात करें तो उस समय लोग कितने जागरूक थे। इस हड़प्पा की नगरीय संस्कृति की हम बात करें बच्चों तो इससे ये पता चलता है। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। तो बच्चों पहला कथन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग मृत व्यक्ति को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन दफना देते थे। याद कीजिए बच्चों, इसकी हमने चर्चा की थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग मृत व्यक्ति को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन दफना देते थे। इस बच्चों याद कीजिए, पॉइंटर की मदद से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यस, यानी हड़प्पा संस्कृति के लोग उस समय, यानी जब लोग किसी की मृत्यु होती थी तो मृत्यु के बाद जो है दफनाने का कार्यक्रम करते थे,
तो उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन दफना देते थे। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी चर्चा हुई थी, क्या यह कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला कथन देखेंगे। तो अगला कथन है बच्चों, तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखें। दूसरा कथन है, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर थी। याद कीजिए बच्चों, कथन को जरा ध्यान से देखिए। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया बच्चों, जिसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। और इसमें कहा जा रहा है इस कथन में कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर थी। तो बच्चों याद कीजिए कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नान गृह पाया गया था तो उसकी लंबाई कितनी थी? यहां लिखा है लगभग 2 मीटर थी। तो क्या यह कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा यस बच्चों। तो अपना उत्तर टैली कीजिए। तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। यस बच्चों, ये कथन असत्य है। तो बच्चों यहां पर सूचना दी गई है, अगर कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। यस बच्चों, तो इसमें असत्य क्या है? तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नान गृह पाया गया था उसकी लंबाई यहां लिखा है 2 मीटर। तो बच्चों 2 मीटर तो बहुत ज्यादा नहीं होती। यस, यानी बच्चों आपको याद आ गया होगा, तमाम विद्यार्थियों ने इसको सत्य करके लिख भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों, इसे सत्य करके लिखना है इस कथन को। तो किस तरह से लिखेंगे? यस बच्चों, जो असत्य है उसको सत्य करेंगे। तो सत्य कथन इस तरह से लिखेंगे बच्चों कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया जिसकी लंबाई 12 मीटर थी। तो बच्चों यहां क्या लिखा था? 2 मीटर थी। तो बच्चों जो आपने पढ़ा है, जो सत्य कथन करके लिखना है उसमें आपको कितना लिखना है? आपको लिखना है 12 मीटर। इस बच्चों लगभग 12 मीटर। तो बच्चों 12 मीटर बहुत बड़ा होता है। यस, तो यहां पर केवल ऊपर जो कथन में लिखा गया था सत्य कथन था, ये इसमें 2 ही मीटर लिखा था। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपने समझ लिया होगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला कथन ध्यान से देखिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। हड़प्पा संस्कृत की मुद्राएं मुख्यतः यानी मुख्य रूप से चौकोर और स्टेटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। याद कीजिए बच्चों, यहां पर क्या कहा जा रहा है? हड़प्पा संस्कृत की बात हो रही है, हड़प्पा कल्चर की बात हो रही है बच्चों। तो हड़प्पा संस्कृत की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर और स्टेटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, क्या ये कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर मिलाइए। तो बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी हड़प्पा संस्कृत की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर और स्टेटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, अगला कथन, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। अगला कथन है, हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान उत्खनन में हुआ, यानी उत्खनन में पाया गया, यानी जहां पर खुदाई हुई। तो बच्चों याद कीजिए, यहां क्या कहा जा रहा है? हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर इस बच्चों सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान उत्खनन में मिला। यस बच्चों, तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा और तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर इसका दिया होगा। राइट, तो बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए कि क्या आपका उत्तर सही है। तो बच्चों ये कथन बिल्कुल असत्य है। यस बच्चों, तो बच्चों आपको याद होगा हमने इसकी चर्चा की थी। याद कीजिए बच्चों। यस बच्चों, हमने बात की थी, आपको फिर से रिवाइज कराएं। याद कीजिए, देखिए यहाँ पर हड़प्पा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा, और जो काला डाट है, काला बिंदु है, यही वो स्थल है जहाँ पर हड़प्पा है। और बच्चों मोहनजोदड़ो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन है कहाँ? ये जो काला बिंदु है, ब्लैक डाट है, यहाँ पे है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ की दूरी, इसमें क्या कहा गया? 5 किलोमीटर। तो बच्चों क्या हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी केवल 5 किलोमीटर? तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा। ये याद भी हो गया होगा उनको, नहीं बिल्कुल ये असत्य है। तो बच्चों इसको सत्य करके लिखना है। याद कीजिए कितनी दूरी?
ये सबने बताई थी। तो बच्चों ये दूरी हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी, राइट, 5 नहीं बल्कि 650 किलोमीटर की दूरी ये है, आपको ध्यान रखना है। ये सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन हुआ। इस बच्चों तो ये आपको ध्यान रखना है और इस तरह से कथन को सत्य करके लिख देना है। ओके बच्चों, तो बच्चों आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। और बच्चों आज हमने पार्ट 1 में यहाँ तक सीखा, यानी बच्चों हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में सीखा, हमने हड़प्पा कालीन मकान तथा नगरीय संरचना किस प्रकार की थी वो सीखा, तथा मुद्राएं और बर्तनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, तथा महान स्नानगृह के बारे में हमने देखा। तो बच्चों इसके आगे हम जो है जनजीवन, व्यापार और आगे ह्रास के कारणों की हम बात बच्चों पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ तक हमने सीखा है, आइए इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो कोष्टक में दिए गए पर्यायों में से योग्य पर्याय चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। आइए बच्चों स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, कथन दिया हुआ है, उसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है। ईस्वी सन 1921 में रिक्त स्थान दिया हुआ है टेस्ट में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। बच्चों आपके पास विकल्प मिलेंगे 4, तो बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब या तमिलनाडु। ईस्वी सन 1921 में आपको ये जो 4 विकल्प है, बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु, इसमें से एक सही विकल्प है वो चुनना है। तो आप याद कीजिए हमने इसकी चर्चा की थी कि ईस्वी सन 1921 में इस बच्चों जब उत्खनन कार्य शुरू हुआ था, यस बच्चों याद कीजिए। तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों पंजाब, मुझे लगता है आपने सही सोचा होगा। तो इसको रिक्त स्थान को भर के लिखना है बच्चों। ईस्वी सन 1921 में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ। इस बच्चों आइए हम और आगे बढ़ लेते हैं। आइए बच्चों एक कथन और देखेंगे। कोष्टक में दिए गए पर्यायों में से योग्य पर्याय चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। दूसरा है भव्य स्नानगृह के अवशेष टेस्ट में मिले, यानी रिक्त स्थान दिया हुआ है, भव्य स्नानगृह के अवशेष इस रिक्त स्थान है फिर में मिले। विकल्प आपको मिलते हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। तो बच्चों याद कीजिए हमने इसकी चर्चा की थी। भव्य स्नान गृह के अवशेष कहाँ मिले, किस स्थान पर, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या कालीबंगन में। बच्चों इसकी चर्चा थोड़े समय पहले ही हुई। यस, तो मुझे लगता है कि बच्चों आपको याद आ गया होगा, याद कर लीजिए। यस, तो अपना उत्तर चलिए टैली कर लीजिए और सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। यस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा। अब बच्चों इस जो विकल्प है सही विकल्प है, इस विकल्प को आपको भरना है। यस, यानी भव्य स्नानगृह के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिले। इस तरह से आप जो है इसे पूरा करके लिखेंगे। यस बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं यहां तक आपने समझ लिया है। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहां तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।